Sir. Sir. सावधान! Sir. Sir. Please sit down. Guard! Sir. यस मेजर अजय पुरी, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की जाए। Sir. 10 जून की रात को जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था और उसी रात 9 बजे रेजिमेंट के 2 अफसर कैप्टन मोहन वर्मा एंड कैप्टन कपूर गार्ड हाउस के पास से मोटरसाइकिल पर गुजरे। तभी जवान रामचंद्र ने उन पर सरकारी राइफल से गोली चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा की हादसे की जगह पर ही मौत हो गई और कैप्टन कपूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि कैप्टन कपूर बच गए क्योंकि गोली उनके बाएं कंधे के पास लगी थी। अगर उन्हें तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल ना पहुंचाते या फिर ऑपरेशन ना होता तो उनकी भी मौत हो जाती, यकीनन मौत। इसका मतलब है कि जवान रामचंद्र इन दोनों अफसरों के कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुका था। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत जवान रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जानबूझकर होश और हवास में मर्डर करने, कत्ल करने पर कोर्ट मार्शल। सर, ये जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझकर होश हवास में कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर कातिलाना हमले की वजह से किया जा रहा है। क्या तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो? हाउ डू यू प्लीड, गिल्टी और नॉट गिल्टी? सर, सर। बैठ जाओ जवान रामचंद्र। यस मेजर पुरी, पहला गवाह पेश किया जाए। सर। यस कैप्टन विकास रॉय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर, इससे पहले कि मेजर अजय पुरी अपना पहला गवाह पेश करे, मुझे कुछ कहना है। लो, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू नहीं हुई कि कैप्टन विकास रॉय के एतराज शुरू। बोलिए। सर, मेजर पुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र को मारा। तो क्या बोले बहन? मेजर पुरी को जवान रामचंद्र नहीं, सवार रामचंद्र को मारना चाहिए। क्या मतलब कैप्टन? व्हाट द हेल यू मीन? रामचंद्र सेना में जवान है कि नहीं? फिर क्या पड़ता है फर्क उसे जवान कहने से या सवार पुकारने से? सर, अंतर पड़ता है और नहीं भी पड़ता है। आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं, मैं आपको कैडेटर का कर्नल तो नहीं पुकार सकता ना। रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद दस्ते वालों को
सवार पुकारा जाता है, जवान नहीं। कैप्टन रॉय ठीक बोल रहा है सर। सरकारी वकील मेजर पुरी को सवार रामचंद्र को करना चाहिए। लगता है डिफेंस काउंसिल किसी टेक्निकल इशू का बहाना देकर इस कोर्ट मार्शल का फैसला रद्द करवाने के चक्कर में है। तो सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर अफसर को सलाहकार जज बनाकर भेजा। आपके होते हुए कोई तकनीकी गलती क्यों कर हो सकती है? और वैसे भी जीवन और मृत्यु का निर्णय तकनीकी आधार पर नहीं, जो सच है उस पर होते हैं। और सच तो हमेशा अपने आप बोलता है। तो झूठ की घुमावदार गलियों में कभी भी रास्ता नहीं भटकता, कभी नहीं भटकता। कैप्टन रॉय, उतनी बात करो जिसका इस कोर्ट मार्शल से मतलब है, जो जवान रामचंद्र पे चल रहा है। मेरा मतलब जो सवार रामचंद्र पे चल रहा है। कैप्टन रॉय और कोर्ट में बैठे सभी लोग ये बात कान खोलकर सुन लें, ये कोर्ट मार्शल है, कोई हिंदी फिल्म नहीं। फिजूल के दाव पेचों और एतराजों से किसी को कोर्ट का वक्त जाया करने की इजाजत नहीं है। Is that clear to everybody? इस कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर सूरज सिंह है, कर्नल सूरज सिंह, and don't you ever forget this fact. सर, सलाहकार जज भी मेरा एतराज सही मान चुके हैं कि सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। मुझे दुख है कि सही एतराज को आप वक्त जाया करना समझते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं फालतू बातों पर एतराज करता हूँ, तो किसी और अफसर को बचा वकील लगवा लें। मैं दिल्ली वापस चला जाऊंगा। Don't threaten me, कैप्टन रॉय। सब जानते हैं खून किसने किया है। रामचंद्र इस बात का इकबाल खुद कर चुका है, अखबारों तक में ये बात छप चुकी है। मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, कोर्ट में बैठा हर एक शख्स जानता है कि खून रामचंद्र ने किया है। ये ट्रायल रामचंद्र का चल रहा है कि नहीं, चाहे उसे जवान कहा जाए या सवार रामचंद्र। आपने मुकदमे की सुनवाई से पहले ही निर्णय ले लिया कि खूनी कौन है। फिर ये कोर्ट मार्शल क्यों? इस ढकोसले इस फार्स की क्या जरूरत? अगर आप चाहें तो मैं केस लड़ने से लिखकर इनकार कर दूं, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही फैसला ले चुकी है। और ये कोई जरूरी नहीं कि अखबारों में छपी सारी खबरें सच हो। छपी हुई शब्दों को झूठ बोलने की आदत होती है। सिट डाउन कैप्टन रॉय। सर, मेजर पुरी, आप अपना पहला गवाह पेश कीजिए। सर। सर, मेरे पहले गवाह है रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह। तो सूबेदार साहब, 10 जून की रात को आप कहां पर थे? सर, मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। आप रात को वहां क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। नो सर, मैं ड्यूटी पर नहीं था। उस रात लाइट चली गई थी और मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के बिल्कुल पास ही है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं हवलदार राज सिंह के साथ गार्ड हाउस के पास वाले मैदान में टहल रहा था। तो उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? रामचंद्र, सवार रामचंद्र। अच्छा सूबेदार साहब, 10 जून की रात को 9 बजे आपने क्या देखा? सर बताया ना, बिजली चली गई तो साफ साफ दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक साफ साफ मोटरसाइकिल- नहीं दिखा। शायद आपने चश्मा नहीं पहना होगा उस रात। सर, मेरी आंखें 100% सही है, मैं चश्मा नहीं लगा था। पर साहब, अभी आपने खुद कहा कि आपको साफ साफ कुछ नहीं दिखा। मैंने कहा लाइट चली गई। सूबेदार साहब, लाइट चली गई थी तो क्या हुआ? 10 जून को पूरे चांद की रात थी। आप गार्ड हाउस से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे और पूरे चांद की इतनी रोशनी होती है कि 400-500 मीटर तक सब कुछ साफ दिखाई दे, यहां तक कि मैदान में पड़ी छोटी सी छोटी गेंद भी। खैर छोड़िए, जो मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास से गुजरी उस पर कितने आदमी सवार? 2। क्या उन्होंने हेलमेट ला रखे थे? नहीं सर। फिर तो आपने दोनों को पहचान लिया होगा। जी बिल्कुल, कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर ठीक उनके पीछे बैठे थे। ठीक, अगर चलती मोटरसाइकिल पर सवार अपने रेजिमेंट के दोनों अफसरों को जब आपने पहचान लिया तो जाहिर सी बात है कि गार्ड ड्यूटी पर तैनात जवान रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा। जी सर। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? जब मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची तो रामचंद्र ने गोली चलाई। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी और मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतरी। गार्ड हाउस के पास ही एक पेड़ है। मोटरसाइकिल का अगला पहिया
उस पेड़ से जा टकराया, और जब मोटरसाइकिल जमीन पे लुढ़क रही थी तो रामचंद्र ने एक दूसरी गोली चला दी। फिर क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के निचले हिस्से पे लगी और मोटरसाइकिल गिर गई। फिर रामचंद्र दौड़कर उस तरफ बढ़ा और वापस फिर से राइफल तान के उस पर गोली चला दी, लेकिन तब तक मैं और हवलदार राज हम दोनों वहां पहुंच चुके थे। हमने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। अच्छा सूबेदार साहब, जब आपने रामचंद्र को पीछे से पकड़ा तो उसने राइफल किसे मारने के लिए कहां रखी थी? जख्मी पड़े कैप्टन कपूर के ऊपर। इसका मतलब है कि अगर आपने झपट कर रामचंद्र को नहीं पकड़ा होता तो वो जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर देता। जी बिल्कुल सर, उसके बाद क्या हुआ? गोली चलने की आवाज सुनकर बहुत सारे जवान अपने बैरकों से दौड़कर बाहर आए और घटना वाले जगह पे पहुंचे, जहां रामचंद्र पहले से चीख चीख कर कह रहा था, हाँ मैंने किया है कत्ल, छोड़ दो मुझे, मैं इस कैप्टन कपूर का भी खून करूंगा। लेकिन तब तक उसके हाथ से हम राइफल छीन चुके। बहुत मुश्किल से 4-5 जवान इसे जकड़ पाए थे। भगवान ही जाने साहब उस रात इतनी बला की ताकत रामचंद्र के पास में कहां से आ गई। मुझे और कुछ नहीं पूछना। सर, कैप्टन रॉय, आप गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। सर, सुबेदार साहब, आप रामचंद्र को कब से जानते हैं? सब पिछले 3 साल से ट्रेनिंग सेंटर से ही रामचंद्र की पोस्टिंग हमारे ही रेजिमेंट में हुई। तो इन 3 सालों में रामचंद्र की किसी से कोई मारपीट हुई या कोई झगड़ा हुआ या किसी ने उसके खिलाफ कोई शिकायत या रिपोर्ट की? नहीं सर, मारपीट तो दूर की बात है। रामचंद्र की आज तक किसी के साथ बहस भी नहीं हुई। बिल्कुल गौ आदमी साहब। कोई भी ड्यूटी जो आपने अथवा किसी दूसरे अफसर ने की, क्या उसे करने में रामचंद्र ने कोई आनाकानी क्या लापरवाही की? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ करता है। इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं साहब। कैप्टन मोहन वर्मा जो कि मर चुके हैं, या कभी कैप्टन कपूर ने रामचंद्र की कोई शिकायत की, कभी कोई एक्शन लिया या कोई सजा दी? नो सर। तो फिर रामचंद्र ने कैप्टन वर्मा की हत्या क्यों की? कैप्टन कपूर पर कातिलाना हमला क्यों किया? सर मुझे कैसे पता होगा? मैंने जो कुछ भी देखा मैंने बता दिया। सुबेदार साहब, सच केवल उतना ही नहीं होता जितना हमें दिखाई दे। सच का केवल एक हिस्सा हम अपनी आंखों से देखते हैं और इसे पूरा का पूरा सच मानने की गलती कर बैठते हैं। और फिर ये कहाँ जरूरी है जो कुछ आप हम देखें वो सच ही हो? नो सर, आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा, जी जिस जगह पर आप खड़े हैं क्या ये जगह हिल रही है, घूम रही है? नहीं। क्या ये कोर्ट रूम हिल रहा है, घूम रहा है? नहीं। आप अपनी आंखों देखी बात कर रहे थे ना, और आपकी आंखों देखी बात गलत है, बिल्कुल गलत। इतना तो आप सब जानते होंगे कि पृथ्वी घूमती रहती है लगातार अपनी धुरी पर भी और सूरज के चारों तरफ। अब आपके ना देखने से यह सच झूठ तो नहीं बन सकता ना? I object this point. जमीन घूमने का इस मुकदमे से क्या मतलब? सर, कैप्टन रोहित जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। उसे सिर्फ वही सवाल पूछने का हक है जो इस ट्रायल से जुड़ा हो। मेजर पुरी इज राइट कैप्टन रॉय, तुम्हारी बातों का इस ट्रायल से कुछ मतलब भी है। मैं सबको पहले ही वार्न कर चुका हूँ, किसी को कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की इजाजत नहीं है। राइट सर, समय तो सचमुच बहुत कीमती होता है, किसी के जीवन से भी ज्यादा कीमती। कोर्ट की चिंता सही है, समय नष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई फांसी क्यों न चढ़ जाए। समय और सत्य दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं। अब सत्य क्या है, इसका निर्णय हमेशा भविष्य करता है। The truth is always the child of the future. और मैं तो बस ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहा था कि सच ना इतना छोटा होता है और ना ये इतना आसान कि हम उसे आंखों से देखकर समझ लें। कैप्टन रॉय, गवाह से अगर कुछ और सवाल पूछना है तो पूछो। सर, सुबेदार साहब, जिस रात ये घटना घटी उस रात का खूब संकेत शब्द क्या था? क्या 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 था साहब? मेरा मतलब है पासवर्ड। मैं कैप्टन रॉय को ये सलाह दूंगा कि इतनी भी मुश्किल हिंदी ना बोलें, जिसका मतलब उन्हें बाद में अंग्रेजी में बताना पड़े। तो सुबेदार साहब, उस रात का पासवर्ड क्या था? सर मुझे याद नहीं, अगर आप कहें तो रेजिमेंट के कलर से पूछ के बताऊं।
कोई बात नहीं साहब, अब प्रत्येक रात नया पासवर्ड होता है और इतने महीने पहले का गुप्त संकेत शब्द भूलना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप कहें तो मैं बता दूं, उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। अब आप चाहें तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ सकते हैं। ठीक, उस रात का पासवर्ड काला चांद था। सूबेदार साहब, हत्या वाली रात की हर एक बात आपको याद रखनी चाहिए। जी सर। कंटिन्यू कैप्टन रॉय। सर, तो सूबेदार साहब, अब ये बात तय हो चुकी है। कितनी दूर से चलती हुई मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया था। तब तो रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा कि दोनों अफसर उसकी रेजिमेंट के। जी, यही बात तो मैं कब से कह रहा हूँ। और यही बात तो सच है और हम सब ने शपथ ली है सच बोलने की। तो क्या आपने जवानों को हिदायत दे रखी थी कि अफसर को पहचान लेने पर पासवर्ड ना पूछा जाए? सर, मैं कौन होता हिदायत देने वाला? रोल इज रोल। गार्ड हर हाल में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। मेरी 20 साल की सर्विस, बेदाग सर्विस, क्या इतनी सी बात मुझे पता नहीं होगी? पता है, आपको पता है। मैं जानता हूं आप ऐसी गलत हिदायत दे ही नहीं सकते। तो उस रात जब चलती हुई मोटरसाइकिल पर दोनों अफसर गार्ड हाउस के पास पहुंचे, तो क्या रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया था, थम कौन है, कह के ललकारा था? नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। रामचंद्र ने थम कौन है? मैं देखने की नहीं, सुनने की बात कर रहा हूं, सुनने की। क्या रामचंद्र ने थम कौन है, कह के ललकारा था? मैंने नहीं सुना। मैं कैसे कह दूं कि ललकारा था? ओ, आपने जो सुना नहीं, आपका मतलब है वो कहा ही नहीं गया। इस 15 अगस्त को क्या आप दिल्ली में थे? नहीं। क्यों? प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, भारत दुश्मनों को लोहे के चने चबा देगा। अब आप तो थे नहीं उस दिन दिल्ली, आपने तो सुना नहीं अपने कानों से। तो इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ऐसा कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि आपने तो नहीं सुना। पर मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। आवाज सुनी जाती है, देखी नहीं जाती। आप घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे, मोटरसाइकिल चल रही थी। अब चलती हुई बुलेट मोटरसाइकिल के शोर में आप रामचंद्र की ललकार थम कौन है सुन ही नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं। मैं घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर टहल रहा था। मेजर पुरी ने कार मान लिया आपने कि आप 100 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे। क्या आपने फीते से दूरी मापी थी? मैंने मापी है। आप घटनास्थल से 510 मीटर दूर थे, 100 मीटर नहीं। आप रामचंद्र की ललकार सुन ही नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं। सर, कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। एक सवाल सिर्फ एक बार पूछा जा सकता है। सर, जब वो खुद मान चुका है कि रामचंद्र ने दोनों को पहचान लिया था, तो फिर थम कौन है कि बात को बार-बार पूछने का मतलब है मेजर पुरी। और आप कौन होते हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले? ये हक सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को है, आपको नहीं। कैप्टन रॉय, सवाल जारी रखो। सर, सूबेदार साहब, आप मुझे एक बात समझाएं। अगर गार्ड के चैलेंज करने पर, ललकारने पर या थम कौन है कहने पर भी अगर कोई अफसर ना रुके तो सर, कैप्टन रॉय जानबूझकर सवालों को गलत मोड़ दे रहा है। जो बात हुई ही नहीं उसे बार-बार पूछने का क्या मतलब? और फिर ये कहां साबित हो चुका है कि उस रात रामचंद्र ने दोनों को रुकने के लिए चैलेंज किया था, पासवर्ड पूछा था। सर, गवाह कैसे बता यही तो मैं कह रहा हूं कि गवाह ने जो सुनाई थी उसे कैसे बता सकता है? सर, वो बिल्कुल नहीं बता सकता है। मेरी कोर्ट के मेंबर से प्रार्थना है कि आज रात 9 बजे घटनास्थल पर चलेंगे। जज साहब वहां खड़े हो जाए जहां पर सूबेदार साहब खड़े थे, टहल रहे थे। मोटरसाइकिल चलाई जाए, कोई गार्ड पहरा चौकी पर खड़ा होकर चैलेंज करे, थम कौन है? चल जाएगा पता, हो जाएगा मालूम कितनी दूर से आवाज सुनाई देगी कि नहीं। अगर पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा साबित? सवाल रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई, एक अफसर की हत्या और दूसरे पर कातिलाना हमला किया कि नहीं?
सर मैं कौन होता हूँ सिद्ध करने वाला कि नहीं चलाई गोली रामचंद्र ने? ये बात तो वो पहले कन्फेस कर चुका है, सबके सामने कर चुका है कबूल। मैं कोर्ट को सेना के कानून की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं कि अगर गार्ड की चैलेंज करने पर, ललकारने पर थम कौन है कहने पर कोई अफसर ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। Don't try to teach this God the army law. तुम कानून सिखाओगे वही मुझे। इस कोर्ट रूम में कोई भी बात दबा छुपा कर नहीं की जाएगी। जो सलाह आपने भी मुझे लिखकर दी उसे ऊंची आवाज में सबके सामने कहिए। अगर ये साबित हो गया कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर ऑफिसर्स नहीं रुके तो आर्मी लॉ के मुताबिक उसे गोली चलाने का पूरा अधिकार बनता है। इट्स ए ड्यूटी टू ओपन फायर एंड किल। सर इस कानून का सबको पता है, लेकिन ये सख्ती से लागू होता है सिर्फ जंग के दिनों में। Don't talk rubbish. युद्ध और शांति के दिनों में कानून अलग नहीं होते, बदल नहीं जाते। This is the Indian Army. Law is law. War or no war. हमें हादसे की जगह पर नहीं जाना चाहिए। डिफेंस काउंसिल इस मुकदमे को गलत तरफ लेकर के जा रहा है। जब खुद रामचंद्र मान चुका है कि मर्डर उसने किया है, होशो हवास में किया है, तो फिर चैलेंज करने या ना करने वाली बात को इतनी इंपॉर्टेंस देने का मतलब? और क्यों ना जाए ये कोर्ट हादसे की जगह। ये कोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है, सच छिपाने के लिए नहीं। कोर्ट जाएगा हादसे की जगह, हर हालत में जाएगा। तो रामचंद्र भी बरी हो जाएगा, हर हालत में बरी हो जाएगा। अगर ये साबित हो गया कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर ऑफिसर्स नहीं रुके, पासवर्ड नहीं बताया, यहाँ तक कि आईडी कार्ड तक नहीं दिखाया। मिस्टर सलाहकार जज, कब ले लिया इस कोर्ट ने फैसला कि सवाल रामचंद्र को हर हालत में फांसी दी जाएगी? लेकिन सर, लेकिन क्या? कौन है इस कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, आप या मैं? आई एम सॉरी सर। कैप्टन रॉय, आज रात 9 बजे कोर्ट जाएगा हादसे की जगह। चल जाएगा पता कि रामचंद्र ने चैलेंज किया था कि नहीं। सर मेरी कोर्ट के मेंबर से प्रार्थना है कि हादसे की जगह जाकर अपना समय नष्ट ना करें। रामचंद्र कुछ कहना सर चाहते हैं? नहीं, रामचंद्र इस वक्त कुछ नहीं बोल सकता। गवाही सुबेदार साहब है। उस रात थम होने की ललकार नहीं लगाई थी मैंने, बिना चैलेंज के गोली चला दी थी। सर प्लीज नोट द कन्फेशन ऑफ रामचंद्र, ही ओपन फायर विदाउट चैलेंज। सर Sit down, Captain. Who the hell made you the prosecutor? Sit down. कैप्टन वीडी कपूर, आपको इतनी जल्दी क्यों रामचंद्र को फांसी चलवाने की? गवाही तो आपकी भी होगी, नंबर आपका भी लगेगा, जरूर लगेगा। सुबेदार साहब, अब मुझे आपसे कोई और सवाल नहीं पूछना। मैं तो फिजूल में बहस करता रहा। आप देखिए ना, रामचंद्र ने खुद ही मान लिया, उसने गोली चलाई, बिना चैलेंज किए चलाई। आपकी आंखें और कान सचमुच ठीक है, लेकिन एक सलाह दूं आपको, सोचिएगा जरूर। क्यों चलाई गोली रामचंद्र ने? क्यों की हत्या? कई बार सच बिल्ली की तरह दुबक कर किसी अंधेरे कोने में छिपकर बैठा रहता है। ध्यान से सोचें, तभी चल सकता है पता कि सत्य क्या है। सर